आज का जो वीडियो है वो है नाउन के बारे में। नाउन इंग्लिश में क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन के टाइप्स के बारे में आज हम सीखेंगे। नाउन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो सीखेंगे। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं। इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, वो सारे वर्ड्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो बना होता है वो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो वो वर्ड कहाँ से आते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग और जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन असल में है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाउन के बारे में जानने की कोशिश करें हम लोग, तो नाउन इज इक्वल टू नेम। जिस तरह से मैथ्स में हम लोग जानते हैं कि 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है। 4 + 4 मैथ्स में क्या होता है, 8। उसी तरह से अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में नेम इज इक्वल टू क्या होता है, नाउन। किसी भी चीज़ का अगर नेम है, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका नाम है, जस्ट लाइक मार्कर, दिस इज मार्कर, तो मार्कर इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। कुछ भी अगर बोलेंगे, ठीक है, राम, श्याम, गीता, मोहन, ठीक है, या फिर ताजमहल, या फिर आगरा, किसी प्लेस का नाम, किसी कंट्री का नाम, कोई पर्सन का नाम या कोई वस्तु का नाम, सब चीज़ जिसके पास नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो नाउन के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो नाउन एक सिंपल सेंटेंस में खत्म हो जाता है, वो है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। और नाउन के बारे में शुरू से हम लोग को सिखाया गया है कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। हम में से सारे कोई लगभग ऑलमोस्ट सब कोई नाउन का डेफिनेशन तो कम से कम जानता ही होगा कि नाउन क्या है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, या किसी वस्तु का नाम होता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है नाउन। अगर किसी वस्तु का नाम है तो वो नाम ही क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन के बारे में अगर हम डेफिनेशन सबसे पहले लिखना शुरू करें, अगर हम नाउन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो नाउन को हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के लिए कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ a person, place or a thing। नाउन क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या है, तो नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नाउन किसी जगह का नाम हो सकता है, नाउन या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, नाउन। इसके नाम को ही क्या बोलेंगे हम, नाउन बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, ये सब क्या है, पर्सन का नाम है। और पर्सन का नाम वो जानते हैं, पर्सन का नाम क्या होता है, नाउन होता है। या किसी जगह का नाम, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट का नाम नाउन है। या किसी वस्तु का नाम, जस्ट लाइक दिस इज अ मार्कर, मार्कर भी एक क्या है, नाउन है। उसी तरह से कोई भी वस्तु जो इस यूनिवर्स में है, ठीक है, छोटा से छोटा धूल का बात कर लें, ठीक है, या फिर किसी भी जैसे फैन, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट हम नाउन को डिफाइन करना चाहें तो हम एक सेंटेंस में नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, तो नाउन को हम लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जिस भी चीज का नाम है, ठीक है। नाउन किसी भी चीज के नाम को ही रेफर करता है। जस्ट लाइक कोई भी चीज इस दुनिया में है, अगर उसका नाम है तो उस चीज का नाम ही क्या है, नाउन है। और नाउन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो अगला जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन कितने तरह के होते हैं। डेफिनेशन तो हम लोगों को ऑलमोस्ट हम लोगों को सारे को याद है डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन नाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन हम लोगों को याद है। लेकिन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें या फिर कोई भी ऐसे नाम बोल दे, जस्ट लाइक फैन, अगर हम बोल देते हैं कि फैन, तो फैन एक नाउन है। हम लोग को पता है कि फैन एक नाउन है क्योंकि वो किसी चीज का नाम है। लेकिन फैन का अगर पूछ लें कि ये किस तरह का नाउन है, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि ये कौन सी नाउन में है या कौन सी तरह का नाउन है ये, ठीक है। तो अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। टाइप्स ऑफ नाउन को जानना जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन को जानना जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है। हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट ऑल अबाउट डेफिनेशन। डेफिनेशन को सिर्फ डेफिनेशन को जान लेना काफी नहीं होता है, हमको डिटेल में सारा चीज जानना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम्स में
कोई भी एग्जाम्स हो जाए तो उसमें डेफिनेशन रेयर ही पूछेगा कि नाउन को डिफाइन कीजिए। वहाँ पे कुछ नेम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो नेम है ये कौन सा नाउन है, ठीक है, किस नाउन में आता है। क्योंकि नाउन तो बहुत सारे हैं, टाइप्स ऑफ नाउन में अभी हम लोग सीखेंगे कि नाउन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अब कौन सा नाम कौन से नाउन में है या किस तरह के नाउन में है, इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीखते हैं हम लोग, लिखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोग लिखेंगे कितने तरह के नाउन, तो 5 तरह के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स, तो 5 टाइप्स। अब कौन कौन से होते हैं वो, तो पहले प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। And the last one is abstract noun. Abstract noun, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। और इसी तरह से मटेरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये 5 नाउन को हम लोगों को पढ़ना है, डेफिनेशन सीखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे कि किस के नेम को कौन सा नाउन कहा जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे अभी इस वीडियो में। चलिए, तो टाइप्स ऑफ नाउन में अगर हम प्रॉपर नाउन से शुरू करें तो प्रॉपर नाउन होता है, हम लोग जानते हैं हिंदी में प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफाइन करने का अगर हम कोशिश करें तो लिख सकते हैं इसे स्पेशल और स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम। कोई भी चीज का अगर खास नाम है, जस्ट लाइक कहीं पर 10 लड़के खड़े हैं, कहीं पर कितने लड़के खड़े हैं, तो 10 लड़के खड़े हैं। और अगर हम कॉल करते हैं कि बॉयज कम हेयर, तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो सारे लड़के आ जाएंगे या फिर कोई नहीं आएंगे। क्योंकि कॉल जो हमने किया है वो किया है कि बॉयज कम हेयर। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, और वहाँ पर सारे लड़के ही थे, क्योंकि 10 के 10 क्या थे, लड़के ही थे। तो वहाँ पर क्योंकि हमने कॉमन नाउन से कॉल किया है, तो या तो वो सारे आ जाएंगे क्योंकि वो सारे कौन है, तो लड़के हैं, या फिर कोई नहीं आएंगे, सब एक दूसरे के मुंह देखते रहेंगे ये सोचकर कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बुलाया है, ठीक है। क्योंकि हमने कॉल किया है एक कॉमन नाउन को लेकर। किसको लेकर, कॉमन नाउन को। अगर मुझे किसी एक लड़के को कॉल करना है, किसी एक लड़के को बुलाना है, तो मुझे उस एक लड़के का स्पेसिफिक नेम बोलना पड़ेगा। जस्ट लाइक 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 10 में से किसी एक का नाम राम है, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा राम कम हेयर, राम कम हेयर। अगर हम राम कम हेयर बोलते हैं तब यहाँ पे ये इस बात की गारंटी है कि उसमें से, यानी कि उस 10 लड़के में से जिसका भी नाम राम होगा वही आएगा। क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, एक प्रॉपर नाउन को लेकर कॉल किया है कि राम कम हेयर। तो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी व्यक्ति का खास नाम, किसी भी जगह का खास नाम, या किसी भी वस्तु का खास नाम। व्यक्ति का नाम जस्ट लाइक राम, सुरेश, गीता। राम और सुरेश क्या है, तो एक लड़के का खास नाम। गीता किसी लड़की का खास नाम, गीता किसी लड़की का खास नाम। प्लेस का अगर ले लें तो बिहार। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, लेकिन किसी एक स्टेट का नाम है बिहार। अगर हम ट्रेन में बैठते हैं और
टिकट काउंटर पे जाकर हम कहते हैं कि बिहार जाने की टिकट दीजिए, तो हमको बिहार का ही टिकट मिलेगा और हम जाएंगे कहाँ? उस टिकट के सहारे से बिहार ही पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बिहार का टिकट लेकर के मुझे ट्रेन कहाँ लेके चल जाएगी, तो न्यू दिल्ली ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बिहार का अगर हम टिकट लिए हैं तो बिहार ही ले जाएगी वो ट्रेन मुझे, ठीक है, क्योंकि बिहार क्या है? एक स्पेशल स्टेट का नाम है, किसी खास स्टेट का नाम। जस्ट लाइक न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है? हमारी इंडिया का कैपिटल है, ठीक है, ये भी एक खास जगह का नाम है। जस्ट लाइक इंडिया, बहुत सारी कंट्री है इस वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्री है इस वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया नाम का क्या है? वो कंट्री है। तो इंडिया नाम का केवल एक कंट्री है, तो इंडिया भी क्या है? एक स्पेशल नेम है। बहुत सारी कंट्री में किसी एक कंट्री का नाम इंडिया। उसी तरह से वस्तु का नाम रामायण, बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक है, लेकिन उनमें से किसी एक स्पेशल बुक का नाम रामायण, ठीक है, या भागवत गीता। तो इसी तरह से और भी स्पेशल नेम है, जस्ट लाइक ऑडी, ठीक है, बहुत सारी गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ी है, उसमें से किसी एक गाड़ी का नाम ऑडी, ठीक है। अगर हम कहते हैं किसी को कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास ऑडी है, तो ऑडी मीन्स क्या? ऑडी मीन्स किसी एक गाड़ी का नाम। ऑडी एक प्रॉपर नाउन हो गया, ये सुनो हो गया। तो किसी भी खास चीज का नाम, किसी भी खास चीज का नाम, चाहे वो आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, कोई वस्तु का नाम, अगर स्पेशल नेम अगर हम बोल रहे हैं तो स्पेशल नेम, किसी भी चीज का स्पेशल नेम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे नाउन के दूसरे टाइप के बारे में। नाउन का दूसरा टाइप कौन सा है? पहला तो हम लोग जान गए कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, लेकिन अब सीखेंगे हम लोग कॉमन नाउन क्या होता है। तो जिस तरह से प्रॉपर नाउन हम लोग सीख रहे थे, प्रॉपर नाउन खास चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी खास नाम को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से कॉमन नाउन जनरल नेम को दिखाता है, किसी भी चीज का जनरल नेम, किसी भी चीज का जनरल नेम। तो कॉमन नाउन को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो वो लिखेंगे जनरल या कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के सामान्य नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के सामान्य नाम ही क्या है? कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। अब सामान्य नाम होता ही है, जस्ट लाइक बॉय वाला एग्जांपल लिए थे उस समय प्रॉपर नाउन में कि देयर आर 10 बॉयज, देयर आर 10 बॉयज। वो सारे लड़के में कौन सा चीज कॉमन था? कॉमन था कि वो सारे क्या थे? लड़के ही थे, वो सारे क्या थे? लड़के ही थे। तो यहाँ पर कॉमन क्या था? तो वो सारे लड़के थे, ठीक, और हर एक का कोई ना कोई नाम होगा, तो स्पेशल नेम ही होगा, जैसे कि राम, श्याम, या फिर किसी का नाम मोहन भी हो सकता है। तो अगर राम, श्याम और मोहन की बात करें तो ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये सारे में कॉमन क्या था? ये सारे क्या थे? बॉयज थे, यस और नो? बॉयज थे। तो बॉय अगर हम बोलेंगे कि बॉय कौन सा नाउन है, तो बॉय एक कॉमन नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक। इसी तरह से अगर हम गर्ल बोलते हैं तो देयर आर इन दिस सो मेनी गर्ल्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, हर एक लड़की की अलग अलग नाम है, स्पेसिफिक नेम है, हर एक लड़की की स्पेसिफिक नेम है। तो अगर हम स्पेशल नेम बोल रहे हैं, अगर हम स्पेशल नेम बोल रहे हैं तो स्पेशल नेम हमेशा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम गर्ल बोल रहे हैं, गर्ल वर्ड अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। मैन क्या है? कॉमन नाउन है। वुमन क्या है? कॉमन नाउन है। और वुमन वर्ड को अगर हम प्रोनाउंस करने की बात करें तो ये वुमन होता है, वो हर्षुकार वुमन, वुमन वर्ड वो हर्षुकार नो ऐसे करके प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। वुमन, वुमन, वो का साउंड आता है वुमन। और किसी भी जगह का सामान्य नाम, किसी भी जगह का सामान्य नाम भी कॉमन नाउन है, जस्ट लाइक स्टेट, सिटी, विलेज, कंट्री। क्योंकि बहुत सारी कंट्री है, इंडिया भी कंट्री है, पाकिस्तान भी कंट्री है, नेपाल भी कंट्री है, लेकिन अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ये सारे कंट्रीज में कोई वर्ड कॉमन है तो वो कंट्री वर्ड ही कॉमन है। कंट्री वर्ड कॉमन नाउन हो जाएगा, विलेज कॉमन नाउन हो जाएगा, सिटी, बहुत सारी सिटीज है इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत सारी सिटीज है, लेकिन हर एक सिटी का अपना नाम है,
नहीं, हर एक सिटी का अपना नाम है, स्पेशल नेम है। तो जब स्पेशल नेम बोलेंगे जैसे लाइक पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, पटना, तो ये सब स्पेशल नेम अगर हम बोल रहे हैं तो स्पेशल नेम कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हम बोलेंगे सिटी, तो सिटी वर्ड से तो बहुत सारे शहर को हम बोलते हैं, बहुत सारे शहर है इंडिया में, जो भी शहर है इंडिया में, जो भी शहर है सबको हम क्या बोलते हैं? सिटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो सिटी जब हम बोलेंगे तो सिटी कौन सा नाउन हो जाएगा? सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से स्टेट, अगर सिटी कॉमन नाउन है तो स्टेट भी क्या है? कॉमन नाउन है। इंडिया में स्टेट का नाम है जस्ट लाइक बिहार, बिहार इज अ स्टेट, गोवा इज अ स्टेट, गुजरात इज ऑल्सो अ स्टेट। तो बिहार, गोवा, गुजरात ये सब क्या है? सब का सब स्टेट है, सबको हम स्टेट ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिहार बोल रहे हैं, गोवा बोल रहे हैं, गुजरात बोल रहे हैं, तो बिहार, गोवा और गुजरात ये सब कॉमन नाउन कब है? जब इसको हम बोलेंगे कि ये सारा स्टेट, ये सारा स्टेट है। जब स्टेट वर्ड आ गया तो स्टेट वर्ड कॉमन नाउन है, लेकिन बिहार, गोवा, गुजरात ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तो जब स्पेशल नेम बोलेंगे किसी स्टेट का या किसी जगह का स्पेशल नेम बोलेंगे, किसी जगह का स्पेशल नेम हम बोलेंगे तो स्पेशल नेम आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन सामान्य नेम बोलेंगे, ठीक है, सामान्य नाम बोलेंगे तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। उसी तरह से डॉग, लायन, कैमल ये सब क्या है? एनिमल का नाम है, और एनिमल का नाम भी कॉमन नाउन होता है, क्योंकि बहुत सारी गायें हैं इस दुनिया में और हर एक गाय को हम क्या बोलते हैं? गाय ही बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से डॉग, लायन, कैमल जितने भी एनिमल के नाम होते हैं तो एनिमल के नाम भी कॉमन नाउन होते हैं। एनिमल के नाम भी कौन सा नाउन होते हैं? कॉमन नाउन। उसी तरह से शरीर के अंग के नाम जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स ये सब भी क्या है? शरीर के नाम भी कॉमन नाउन होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने हाथों को हाथ बोल रहे हैं तो कोई और पर्सन होगा जिसके पास हाथ होंगे तो वो भी क्या बोलेगा? अपने हाथ को हाथ ही बोलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नाक बोल देगा अपने हाथ को, नहीं, वो अपने हाथ को हाथ ही बोलेगा, अपने आँख को आँख ही बोलेगा। जिस तरह से हम अपने आँख को आँख बोलेंगे, इसी तरह से कोई और होगा, कोई और व्यक्ति होगा तो वो भी अपने आँखों को आँख ही बोलेगा। उसी तरह से रिलेटिव के नेम, रिलेटिव्स के नेम जस्ट लाइक मदर, फादर, ब्रदर ये सब भी कॉमन नाउन होता है। क्योंकि अगर हम अपनी मम्मी को मदर बोल रहे हैं, कोई और व्यक्ति है तो वो भी अपनी मम्मी को क्या बोलेगा? मदर ही बोलेगा, ठीक है। फादर, ब्रदर, सिस्टर इसी तरह से जितने भी रिलेटिव्स के नेम है, अंकल, आंटी, ठीक है, या कजन, ये सब वर्ड क्या है? ये सब वर्ड कॉमन नाउन होते हैं। तो कॉमन नाउन को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहे तो कॉमन नाउन हर एक चीज का सामान्य नाम कॉमन नाउन होता है। नाउन के तीसरे पार्ट में तीसरे टाइप से हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन दैट मीन्स कलेक्टिव वर्ड का ही मतलब होता है किसी चीज का कलेक्शन। या तो कलेक्शन किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी जगह का हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, या किसी थिंग्स का हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब किसी चीज के समूह के नाम, किसी चीज के समूह के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करेंगे नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति के समूह के नाम को, या फिर किसी जगह के समूह के नाम को, या फिर किसी वस्तु के समूह के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ टिप्स है जो हमें कलेक्टिव नाउन पढ़ते समय ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? तो वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसे कि एनिमल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं हर्ड। एनिमल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं हर्ड। हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ बफेलोज। उसी तरह से क्राउड, क्राउड वर्ड कलेक्टिव है, ठीक है। कलेक्टिवनेस का सेंस आता है क्राउड वर्ड से। क्राउड मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति, जिसे हिंदी में कहते हैं भीड़। उसी तरह से प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। जस्ट लाइक क्रिकेट के एक टीम में, क्रिकेट मैच के एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11, और 11 प्लेयर्स के समूह को हम लोग कहते हैं टीम। जस्ट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 जब बनता है तो उसमें कितने प्लेयर्स? 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं टीम कहते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स के समूह को हम लोग कहते हैं क्लास,
अंगूर के गुच्छे को कहते हैं हम लोग बंच। आर्मी यानी कि जवानों के समूह को हम लोग कहते हैं आर्मी। उसी तरह से पक्षियों के झुंड को हम लोग कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगर एक पक्षियों का झुंड उड़ा है कहीं से, तो वो अंग्रेजी में अगर कहेंगे हम तो कहेंगे उसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो यही है कुछ कलेक्टिव नाउन जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। और भी कलेक्टिव नाउन इसी तरह से आता है, ठीक है। नाउन के चौथे टाइप में हम लोग सीखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या है, ठीक है। मटेरियल नाउन को अगर हम बोलना चाहें कि मटेरियल नाउन क्या है, तो मटेरियल नाउन किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी भी सब्सटेंस का नाम या किसी मटेरियल का नाम को हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से हम लोग समझते हैं वैसी सब्सटेंसेस जो इस दुनिया में है, जो हमें नेचर ने दिया है, और उन सब्सटेंसेस का यूज करके हम कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाने में, वो सब्सटेंस का नाम मटेरियल नाउन होता है। जस्ट लाइक अगर हम वुड ले रहे हैं, वुड एक सब्सटेंस है, और वुड से अगर हम चेयर बना दे रहे हैं तो चेयर हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन वुड जो उसमें मटेरियल यूज किए, तो वो वुड कौन सा नाउन हो जाएगा, तो वुड हो जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है, मोस्टली मटेरियल नाउन को हम लोग समझते हैं मटेरियल नाउन कॉमन नाउन ही है। मटेरियल नाउन किसका पार्ट है, कौन सा नाउन का पार्ट है, तो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन का ही पार्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये किसी ना किसी सब्सटेंस या किसी ना किसी मटेरियल का नाम होता है, इसलिए इसे हम अलग से दूसरी कैटेगरी बना करके, मटेरियल नाउन नाम का कैटेगरी बना करके इसे हम अलग से पढ़ते हैं। जिसमें हम लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन वैसी नाउन होती है जिसमें हम लोग कोई सब्सटेंस का नाम को रखते हैं या किसी मटेरियल का नाम को रखते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें मटेरियल नाउन को, तो हम लोग बोल सकते हैं नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बाय विच थिंग्स आर मेड, यानी कि किसी वस्तु का नाम जिससे किसी दूसरी चीज को बनाया जा सके। यानी कि कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका इस्तेमाल करके हम किसी दूसरे चीज को बना रहे हैं, तो वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल ही कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। जस्ट लाइक आयरन। आयरन एक सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिलती है। आयरन कहाँ से मिलती है, नेचर से। और इस आयरन का यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, नहीं बहुत सारी चीज बना लेते हैं आयरन का यूज करके। गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, नहीं डायमंड का भी यूज है, डायमंड का भी यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है, ठीक है। सॉइल एक मटेरियल है, सॉइल का यूज पोट्री में किया जाता है, नहीं तो सॉइल का यूज अगर पोट्री में किया जा रहा है तो सॉइल वहाँ पे क्या है, एक मटेरियल है, इसका इस्तेमाल अलग अलग पोट्री वर्क में होता है, नहीं। उसी तरह से शुगर एक मटेरियल है, वाटर भी एक मटेरियल है, एयर मटेरियल नाउन है, एयर मटेरियल नाउन है। उसी तरह से मिल्क भी मटेरियल नाउन होता है, चॉक, फ्लोर, और इसी तरह से और भी बहुत सारी मटेरियल्स है इस दुनिया में, और मटेरियल के नाम को ही हम लोग बोलते हैं कि वो मटेरियल नाउन है। नोट में एक और चीज जानना चाहिए मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज टेकन एज अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन को हम लोग हमेशा अनकाउंटेबल रखते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन को हम लोग वेट और मेजर कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते कभी भी। 1, 2, 3, 4 इस तरह से मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, मटेरियल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल होता है मटेरियल नाउन, एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। हम लोग हमेशा मटेरियल नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। चलो तो नाउन के आखिरी टाइप में हम लोग जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से नाउन को रखा गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे पहले हिंदी में नाम होता है भाववाचक संज्ञा, और भाव का मतलब किसी इमोशन का नाम को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि कोई भी फीलिंग्स है हमारे अंदर, काफ़ी फीलिंग्स आती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, काफ़ी फीलिंग्स है, चाहे वो हैप्पीनेस हो जाए, चाहे वो सैडनेस हो जाए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जिसको हम फील करते हैं, और फीलिंग्स के नाम को हम लोग जानते हैं, फीलिंग्स के नाम को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग के नाम को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर डिफाइन करने जाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं नेम ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस दैट वी कांट सी और टच बट कैन फील इजीली। यानी कि किसी भाव का नाम, किसी इमोशंस का नाम जिसे हम देख और छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख और छू नहीं सकते हैं लेकिन आसानी से फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखा गया है, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, किसी बात पर कोई खुश है, किसी बात पर कोई खुश है,
तो ना वो बात दिखाई देगा मुझे जिस बात पे वो खुश है, और ना ही उसकी खुशी को हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि वो खुश है, उसकी स्माइल दिख सकती है, ठीक है, उसका बॉडी लैंग्वेज दिख सकता है मुझे, लेकिन उसकी खुशी तो नहीं दिखती है। किसी आदमी की खुशी को फील किया जा सकता है, ना कि उसको खुशी को देखा जा सकता है। जस्ट लाइक लाइफ हम लोग डे बाय डे जीते हैं, डे बाय डे लाइफ जीते हैं। तो ये क्या लाइफ दिखाई देता है? कभी भी लाइफ दिखता नहीं है, लाइफ बस फील किया जाता है कि लाइफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से सच और झूठ, कोई अगर सच बोल रहा है या कोई झूठ बोल रहा है, तो सच और झूठ भी हमें दिखाई नहीं देता है। सच और झूठ भी हमें बस फील होता है कि कोई सच बोल रहा है या कोई झूठ बोल रहा है, तो सच और झूठ को हम बस फील कर पाते हैं, ना कि हमें वो दिखता है या उसे हम टच कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ना ही डेथ दिखता है, ना ही स्वीटनेस। अगर हम मिठाई खाते हैं तो असल में किसे खाते हैं? मिठाई को या उसकी स्वीटनेस को? हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं मिठाई को, और उसकी स्वीटनेस मुझे फील होती है, हमें उसकी स्वीटनेस फील होती है। अगर हम मिठाई कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उस मिठाई की स्वीटनेस बस फील होती है। तो स्वीटनेस भी क्या है? मिठास एक फीलिंग है जिसे हम फील कर पा रहे हैं। तो फीलिंग का नाम है मिठास। तो फीलिंग का नाम कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नोट में आप लोग करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो टेकन एज अनकाउंटेबल। इसे भी अगणनीय संज्ञा बोला जाता है। अनकाउंटेबल क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना ही दिखाई देता है, ना ही उसे हम छू सकते हैं। अब जिस चीज को हम देखते ही नहीं है, जिस चीज को हम छू ही नहीं सकते हैं, उसको काउंट तो कर नहीं सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जो चीज मुझे दिखाई नहीं देता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उस चीज को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हर वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक, जिसे हम बस फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो वो अगर उस चीज का कोई नाम है तो उस चीज का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा।